मगर पीछे मत बोलना, क्योंकि ये बात हम तुम्हारी आंखों में क्योंकि ये बात हम तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं कह पाएंगे। आज हम तुम्हें कुछ अदित के बारे में बताना। अदित तुम्हें धोखा दे रहा है। उसके जीवन में सौम्या आ गई है। अदित का सौम्या के साथ गलत संबंध है। क्योंकि ये बात हम तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं कह पाएंगे। अम्मा, आज इतनी मुश्किल घड़ी है कुसुम के लिए, क्योंकि बहुत मैंने छिपा लिया, बहुत अदित के गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि आज मैंने अपने पुत्र के लिए व्रत रखा है, जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है, लंबी आयु के लिए। तो आज ही मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे पुत्र को लंबी आयु के साथ-साथ सद्बुद्धि देना, अपने रिश्तों की मर्यादा का ख़्याल रखने का ज्ञान देना, बुद्धि देना, ताकि वो अपने रिश्तों की मर्यादा करे। पर आज मुझे कहीं न कहीं ये बात भी अवगत हो रही है कि मुझे मंगल को सत्य बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना छुपाऊँगी तो उसका क्या होगा? मुझे दुःख इस बात का नहीं है कि ऑफ़ कोर्स दुःख है, लेकिन दुःख जो अदित ने धोखा दिया उससे ज़्यादा मुझे दुःख इस बात का है कि मंगल का दिल टूट जाएगा। उस पे क्या बीतेगी? वो कैसे इस बात को सहन कर पाएगी? उस बात को हैंडल कैसे कर पाएगी? तो यही सब सोचकर यहाँ पे कुसुम रुक जाती है कि कैसे बताएँ? तो मैंने मंगल को ये बोला कि पीछे मत मुड़ना, क्योंकि मंगल को मैं शायद आँखों में आँखें डालकर ये बात ना बता सकूँ। इसीलिए मैंने बोला कि बस तुम आगे ही देखते रहना और मुझे अदित के बारे में तुम्हें कुछ कहना है। तो बिकॉज़ हिम्मत जुटानी पड़ती है जब हमें कुछ कहना होता है, तो मैं सारा सच बता देती हूँ कि अदित ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, धोखा दे रहा है, सौम्या के साथ उसके रिलेशन है वगैरह-वगैरह। जी, मतलब जिस तरीके से आप मंगल को डे बाय डे सपोर्ट करते जा रहे हैं, क्या लगता है इतना गलत होने देंगे, क्योंकि कुसुम वो चीज़ें कि आसानी से पीछा नहीं छोड़ना। बिल्कुल, कुसुम हमेशा मंगल का साथ देती आई है और राधर सच का साथ देती आई है। जो सच है उसको सच कहती है, झूठ है उसे झूठ कहती है। अगर बेटे की गलती है तो ऑफ़ कोर्स बहुत प्यार करती है अदित से, पर अगर अदित की गलती है तो उसे अकेले में जाके अच्छे से सुना के आती है। इतने अच्छे से सुना के आती है कि उसको भी समझ में आ जाता है कि अब यहाँ मेरी लिमिट है। इसके आगे मैं गया, मैंने लिमिट क्रॉस की, तो अम्मा जान ले लेगी। मतलब इतनी बुरी तरह से पिटाई हो जाएगी कि उसकी इज़्ज़त तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन अम्मा के सामने अम्मा की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसको यहाँ पे खुद की इज़्ज़त की भी पड़ी है। तो मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि देखो बेटा, तुमने जो किया ना, क्योंकि अभी पूरा वो जेल जाकर आया, वो मंगल को बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है और यहाँ पे इसलिए कुसुम को साइड लेनी पड़ रही है क्योंकि एक तो तुमने जो गलती की वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, और जो गलती मंगल की है नहीं, उसके लिए तुम उसको चिल्ला रहे हो, डाँट रहे हो। तो मैं रूम में जाके उसको अच्छे से सबक सिखा के आती हूँ कि देखो, हद में रहो। तुम ना ये जो चिल्ला रहे हो ना, तुम्हें कोई हक ही नहीं बनता। तुमने जो किया है ना, वो तो गुनाह है, पाप है, और इस पाप की ना कोई प्रायश्चित है, ना कोई सज़ा है। इसलिए चुपचाप अपना मुँह बंद रखो, दिमाग ठीक करो और मंगल के साथ अच्छी तरह से नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करो। तो ये सब मैं उसको सुना के आती हूँ और ये सब होता है, लेकिन कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि अदित को जो चीज़ 15 साल से नहीं कर पाया, वो अब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कुसुम की कहीं न कहीं हिम्मत टूट जाती है और उसको लगता है कि अदित ने तो धोखा दिया ही दिया, अब मैं छिपा के मैं भी धोखा दे रही हूँ। तो अब मुझे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि सच तो सच ही है और जिस दिन पता चलेगा तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। आदित्य की तो इज़्ज़त कोई रही नहीं जाएगी, लेकिन मेरी परवरिश की, मेरे संस्कारों की क्या इज़्ज़त रह जाएगी। ये सोचकर अब कुसुम डिसाइड करती है कि शायद ये सही टाइम है, बता देना चाहिए।